आज की वीडियो में हम बात करते हैं एक स्पेशल टाइप अलग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने का मतलब है कि इसके पहले वाली वीडियो में हम एक दूसरे सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं जिसको क्या बोलते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसके बारे में इसके पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद फिर से हम स्टार्ट करते हैं ये वाली क्लास को। ठीक है, एक प्रॉब्लम आ रही है बार बार इसमें, ये लड़की जो बीच में आ जा रही है, सेटिंग कहाँ से है कैसे है ये नहीं समझ में आ रहा है। ऊपर से हमारे ऊपर से है। ठीक है, ये हटेगा कहाँ से भाई? 1 मिनट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो भी है जैसे है चलने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हटाने की कोशिश करेंगे इसको। अभी तो इसी के साथ आप छेड़िए। हमारे साथ एक और को दे लिए। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लेट न करते हुए। जो लोग भी अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो उसके पहले अगर हम बात करें तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी पार्ट हैं, बाकी उनकी फिजियोलॉजी पूरी, उनके फंक्शन पूरे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या फिर चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों आता है? एक्चुअली जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? आपका रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका ह्यूमन आ जाता है जिसमें डबल पेरेंट होते हैं। डबल पेरेंट यानी कि एक मेल होगा एक फीमेल होगा। ठीक है, तो मेल के बारे में हमने बात कर ली है इसके पिछले वाली वीडियो में। अब हम फीमेल के बारे में बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। आपका जो लोग भी जुड़ेंगे, जो लोग भी ज्वाइन करेंगे वो कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पूरी और फिजियोलॉजी पूरी हम बात कर लेते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। एनाटॉमी यानी कि उसकी बनावट के बारे में, संरचना के बारे में और उसके कार्य के बारे में, दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी, यानी कि एक पेयर जो है वो ओवरी पाया जाता है।
और फिर अलोंग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट और ओविडक्ट पाए जाते हैं यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना, ये सारे पार्ट होते हैं। ओवरी होता है, वन पेयर होता है, और उसके बाद फिर पेयर ऑफ ओविडक्ट होते हैं, और ओविडक्ट यानी कि जिसको फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं, और यूटेरस होता है आपका, यूटेरस जिसको गर्भाशय बोल देते हैं, और उसके बाद सर्विक्स होता है, और फिर वेजाइना होता है। ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, ये सारी चीजें पेल्विक रीजन में लोकेटेड होती हैं, यानी कि पेल्विक रीजन में पाई जाती हैं। अब पेल्विक रीजन क्या होता है, इसको पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पेल्विक रीजन क्या होता है? हमारा जो सीने वाला पार्ट होता है उसको थोरेसिक रीजन बोलते हैं, फिर पेट वाला जो पार्ट होता है एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं, उसके बाद उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम पेल्विक रीजन बोलते हैं, या फिर पेल्विक कैविटी बोल देंगे, पेल्विक रीजन बोलेंगे। ठीक है। जहां पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पाया जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। ठीक। तो यहाँ पे जो अभी हमने बात की, इसमें आपका ओवरी जो हो गया, और एक सीक्वेंस में यहाँ पे बात करते हैं ओवरी। ओवरी जो होता है, जहाँ पे ओवा का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद आपका आ जाता है यूटेरस, यूटेरस जिसका गर्भाशय बोल देते हैं, फिर आ जाता है आपका सर्विक्स, सर्विक्स के बाद आता है वेजाइना, फिर उसके बाद जब बाहर वाले जो पार्ट होते हैं उनको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोल देते हैं, लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन पे पाए जाते हैं, यानी कि नीचे वाले, हमारे बॉडी के नीचे वाले पार्ट पे पाए जाते हैं। ठीक है। these part of the system along with a pair of mammary gland, और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके साथ साथ मेमरी ग्लैंड भी पाई जाती हैं फीमेल के अंदर, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली, फंक्शनली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। मतलब जो मेमरी ग्लैंड्स होती है, नॉर्मली लोग यही जानते हैं कि मेमरी ग्लैंड जो होता है वो सिर्फ फीडिंग के लिए यूज होता है, यानी कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए यूज होता है, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ फीडिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होता है। उसके और भी कुछ फंक्शन होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, वो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, यानी कि जब एग रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे, ठीक है, जब एग रिलीज होता है तो उसमें भी हेल्प करती है मेमरी ग्लैंड्स, हमारी जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करती हैं, और साथ साथ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी यानी कि कंसीव करने में, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांट करने में, कंसीव करने में हेल्प करती हैं, और साथ ही साथ जब पार्चुरेशन होता है यानी कि बर्थ होता है चाइल्ड का, उसमें भी हेल्प करती है। उसके बाद जन्म जब होता है तो फीडिंग के लिए ऑलरेडी करती ही है, क्योंकि यही चाइल्ड केयर कहलाता है। ठीक है। इतना आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। वन बाय वन धीरे धीरे करके चलेंगे, ज्यादा फास्ट नहीं चलेंगे, जिससे सही से समझ में आता जाए। आई थिंक ब्राइटनेस ज्यादा हो गई है हमारे फोन, इसलिए आंखों में चुभ रहा है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट, ये सारी चीजें हो गई। आगे देखते हैं, ओवरी आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन that produce the female gamete ovum and several steroid hormones, ovarian hormone। ठीक है। जो ओवरी होता है, अभी हमने बात किया कई सारी, ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसमें से जो ओवरी होता है, पहला वाला पार्ट अगर बात करें तो ओवरी जो होता है उसका काम क्या होता है, सॉरी, ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गैमीट कहें तो ओवा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओवा बनता है, एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, और कुछ स्टेरॉयड हार्मोन बनते हैं, जिनको हम ओवेरियन हार्मोन बोल देते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जिनको ओवेरियन हार्मोन बोल देते हैं, सॉरी, ठीक है, जिनको ओवेरियन हार्मोन बोल देते हैं। अब इसके आगे चलते हैं हम। यहाँ पे आपका आता है, द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन।
ठीक है। ओवरी कहाँ पे लोकेटेड होता है, जैसे कि अभी हमने बात की कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो आपका पेल्विक रीजन में होता है। लेकिन पेल्विक रीजन में होता है वहां पे उसके पार्ट भी बटे हुए होते हैं। तो ओवरी आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन के नीचे लोअर एब्डोमेन में कहाँ पे दोनों साइड पे ओवरीज पाई जाती हैं आपके पेल्विक रीजन के पास। ठीक है, दोनों साइड में। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। प्रत्येक जो ओवरी होती हैं उनकी अगर लंबाई की बात करें तो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट्स, मतलब वो जुड़े हुए होते हैं आपके यूटेरस से और पेल्विक वॉल से एक लिगामेंट्स के द्वारा। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियल, मतलब ओवरी जो होती है वो थिन पतली एपिथेलियल से ढकी हुई होती है, कवर्ड होती है, विच इंक्लूड द ओवरीज ओवेरियन स्टोमा। ठीक है, जिसको ओवेरियन स्टोमा बोल देंगे। द स्टोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, ए पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, मतलब जो स्ट्रोमा होता है वो डिवाइडेड होता है 2 जोन में, जिसको बोल देते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोल देंगे और इनर मेडुला बोल देंगे। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। ये आपका फिगर आ जाता है। फिगर में आपका जो भी है इसके पार्ट्स जितने भी हैं आप इनको 1 by 1 डिस्कस करते चलेंगे। इनके जो पार्ट हैं, जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो लोग प्लीज कमेंट करते रहिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम फिगर देख लेते हैं। फिगर अगर हम देखते हैं तो ये आपका फिगर है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फिगर है। फीमेल की बॉडी को का एलएस सेक्शन आपको दिखाया गया है, यहाँ के पेल्विक रीजन वाला पार्ट जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। एलएस सेक्शन यानी कि लंबाई में अगर किसी फीमेल को काट दिया जाए तो जो नीचे पेल्विक रीजन वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये आपका यूटेरस होता है, गर्भाशय जिसको बोल देते हैं। ठीक है। अब इसी में कई सारे पार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो जाता है पीछे से, जो कि आपका रेक्टम और एनस यहाँ पे हो जाता है। ये एनस है, एनस वाला पार्ट। ठीक है, ये एनस वाला पार्ट है। उसके बाद ये आपका यूटेरस हो जाता है। उसके आगे एक सिस्टम और भी प्रेजेंट होता है जिसको यूरिनरी सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, जो कि यूरिन ब्लैडर यहाँ पे है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। लेकिन हमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में मोस्टली जानना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कई सारे पार्ट हैं। ये तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट हो गया। अब आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है, प्यूबिक सिम्फियासिस है यहाँ पे। उसके नीचे अगर हम बात करें तो ये यूरेथ्रा जो है ये भी आपका यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, लेकिन आपका वेजाइना के पास ही खुलता है ये यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा के जस्ट ऊपर आपका क्लेटोरिस पाया जाता है। यूरेथ्रा यानी कि जहां से यूरिन रिलीज होता है उसके जस्ट ऊपर आपका क्लेटोरिस पाया जाता है, और क्लेटोरिस पाया जाता है, फिर यूरेथ्रा पाया जाता है, और यूरेथ्रा के जस्ट नीचे की जो एक ओपनिंग दूसरी पाई जाती है उसको हम वेजाइनल ओपनिंग बोल देते हैं या फिर वेजाइना बोल देते हैं। ठीक है, ये वेजाइना वाला पार्ट है। और फिर ऊपर से देखने पे 2 फोल्डेड लेयर पाई जाती हैं जिसको लीबिया मेजोरा और लीबिया माइनोरा बोल देते हैं। जो ये ऊपर वाली फोल्डेड स्किन है उसको बोल देते हैं लीबिया मेजोरा, और उसके अंदर वाली जो फोल्डेड स्किन पाई जाती है उसको लीबिया माइनोरा बोल देते हैं। बाकी ये वेजाइनल ओरिजिन है। ठीक है, ये वेजाइनल सैक है। तो ये आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा फिगर। ठीक है,
विषय वाली बात यहाँ पे ये वेजाइना हो गया, ये रेक्टम हमने बताया ही, एनस हमने बताया ही, ठीक है। एनस हो गया, रेक्टम हो गया, ठीक, ये वेजाइना हो गया। यहाँ तक आई थिंक आपको फिगर पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब आगे इसके हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे क्या पढ़ना है हमें? इसके आगे अगर हम पढ़ते हैं तो आपका थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। द ओविडक्ट, ओविडक्ट, ओविडक्ट अभी हमने ऊपर ही बात किया था कि ओविडक्ट जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है जो कि एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है, एक पतली कैपिलरी होती है जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यानी कि ओवरी से ऊपर जो ये फैलोपियन ट्यूब है आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद यूटेरस एंड वेजाइना कंसिस्ट ऑफ फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ये तीनों मिल करके फीमेल एसेसरी डक्ट्स कहलाते हैं। फीमेल एसेसरी डक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे क्या होता है कि एसेसरी डक्ट यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट हैं, उन्हीं को एसेसरी डक्ट बोलते हैं, मेन पार्ट जो है। तो आपका ओविडक्ट हो गया जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे, यूटेरस हो गया जिसको गर्भाशय बोलेंगे, वेजाइना हो गया जो कि जहाँ पे हम क्वाइटस करते हैं यानी कि पेनिट्रेशन करते हैं, पेनिस जहाँ पे रह जाता है, ठीक है। वेजाइनल कंसिस्ट ऑफ फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। ये जो आपका फैलोपियन ट्यूब आपको दिख रहा है ये 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है। एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस, यानी कि प्रत्येक ओवरी से लेकर के, यानी कि ओवरी से लेकर के आपके यूटेरस तक का जो फैला हुआ ये पार्ट होता है ये फैलोपियन ट्यूब होता है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, दोनों साइड में पाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं द पार्ट इनफंडिबुलम, सॉरी, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, यानी कि जो ओवरी के नजदीक वाला पार्ट होता है वो इनफंडिबुलम कहलाता है। इनफंडिबुलम, ठीक है, जो फनल शेप्ड होता है। द एड्स ऑफ द इनफंडिबुलम प्रोसेस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रेन, इसको फिम्ब्रेन बोलेंगे, यहाँ पे आपका लिखा गया है फिम्ब्रेन, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो फिम्ब्रेन कहलाएगा। विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम, जो क्या करता है कि जब ओवरी से ओवा निकलता है, यहाँ से ओवा रिलीज होगा, ओवरी से जब ओवा रिलीज होगा तो उसको कलेक्ट करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है, तो ये कहलाता है, ये काम होता है फिम्ब्रेन का, ठीक। अब आगे देखते हैं इनफंडिबुलम। फिम्ब्रेन के पास, फिम्ब्रेन के ऊपर होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम लीड लीड टू ए वाइडर, आगे देखते हैं, वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, ठीक है, एम्पुला कहलाता है। उसके बाद इनफंडिबुलम के बाद एम्पुला आता है, उसके बाद इस्थमस आता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का बीच वाला पार्ट जो होता है वो इस्थमस होता है। यहाँ पे देख लेते हैं इस्थमस, इस्थमस, ठीक है। फिर इस्थमस हैज नैरो ल्यूमन एंड इट्स ज्वाइंट टू द यूटेरस, जो क्या होता है यूटेरस से जुड़ा हुआ होता है, एक नैरो पतली सा नली होती है जो जाके इस्थमस से जुड़ती है। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम देखते हैं द यूटेरस इज सिंगल। यूटेरस जो होता है, वैसे तो फैलोपियन ट्यूब की अगर बात करें तो वो पेयर्ड होते हैं, लेकिन यूटेरस की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, यानी कि गर्भाशय सिंगल होगा। इट इज कॉल्ड द वोम। फिर द शेप ऑफ यूटेरस इज लाइक टू इन्वर्टेड पियर शेप। पियर शेप, एक पियर एक फल होता है जिसको क्या बोलते हैं, आई थिंक उसका हिंदी में नाम नहीं याद आ रहा है। पियर एक फल होता है, एक फ्रूट होता है जिसको नाम नहीं याद आ रहा है, उसका हिंदी नेम नहीं याद आ रहा है।
जिसकी संरचना होती है वो उल्टा मतलब इन्वर्टेड पीयर शेप की होती है आपकी यूटेरस। यूटेरस की अगर बात करें, गर्भाशय की बात करें, तो पीयर जो फल होता है उसको अगर उल्टा रख दें ठीक उसी तरीके का होता है। ठीक है, उसी आकार का ये यूटेरस जो है आपका होता है। पीयर्स का अगर किसी को इसकी हिंदी पता चले तो आप कमेंट करिएगा, बाकी अभी तो याद नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में हम कर सकते हैं बाद में। बाकी आगे चलते हैं। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, जो कि लिगामेंट्स किससे के द्वारा सपोर्ट में होता है, जुड़ा होता है, अटैच टू द पेल्विक वॉल। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना, यूट्रस जो होता है वो जा करके वेजाइना में खुलता है। ये यूट्रस है आपका, यहाँ पे जा करके वेजाइना में खुलता है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। थ्रू द नैरो सर्विक्स, पतली सी सर्विक्स के थ्रू होते हुए। द कैविटी ऑफ सर्विस इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स का जो कैविटी होती है वो सर्वाइकल कैनाल कहलाती है। विच अलोंग विद द वेजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल, मतलब वेजाइना जो होती है वो बर्थ कैनाल कहलाती है। द वॉल ऑफ यूटेरस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू। जो यूटेरस की लेयर होती है वो उसमें तीन लेयर होती हैं। 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं? द एक्सटर्नल एंड थिन मेम्ब्रेन जो बाहरी वाला, और पतली मेम्ब्रेन होती है वो पेरीमेट्रियम होती है। मिडिल थिक लेयर एंड स्मूथ होता है, जो कि स्मूथ मसल से बना होता है, वो मायोमेट्रियम होता है। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड द इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम लेयर होती है लाइनिंग द यूट्रस कैविटी। आपको फिगर के थ्रू भी दिखा देते हैं। आपका यहाँ पे देख सकते हैं, आपका इन पेरीमेट्रियम ऊपर वाला पार्ट हो गया, और पेरीमेट्रियम आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया, और मायोमेट्रियम जो है वो आपका उसके बीच वाला पार्ट हो गया। इंडोमेट्रियम जो है वो आपका अंदर वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम ऊपर वाला, फिर उसके अंदर मायोमेट्रियम, फिर इंडोमेट्रियम। The endometrium undergoes cyclical change during the menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong consist during the delivery of the baby। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा इंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, इंडोमेट्रियम लेयर होती है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब ब्लीडिंग होता है तो ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है, ये लेयर जो होती है, यही टूट करके, यही रैप्चर हो करके रिलीज होती है ब्लड के फॉर्म में, जो कि मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड्स होता है, यानी कि क्या कह सकते हैं, ब्लीडिंग फेज जो होता है। ठीक है, तो इंडोमेट्रियम लेयर होती है, यही टूट करके निकलती है। तो ये चीज क्लियर रखेंगे आप। अब हम जो मायोमेट्रियम जो होती है वो हार्ड थोड़ा सा होती है, जो कि बेबी के डिलीवरी के टाइम हेल्प करती है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड मोन्स प्यूबिस, लीविया मेजोरा, लीविया माइनोरा, हाइमेन, क्लेटोरिस। ये सारी चीजें हम आपको ऊपर फिगर में बता चुके हैं। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया की अगर हम बात करते हैं तो जो भी मेल की अगर बात करें या फिर फीमेल की बात करें, जो भी बाहर से देखने पे जो दिखती हैं वो एक्सटर्नल जेनिटलिया कहलाती हैं। ठीक है, तो बाहर से देखने के अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बाहर से देखा जाए तो देखने में जो दिखती हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया आपकी क्या दिखती हैं? मोन्स प्यूबिस होती हैं, यानी कि जो एकदम पेल्विक रीजन के ऊपर वाला पार्ट होता है वहां पे मोन्स प्यूबिस, यानी कि एक, अभी आगे पढ़ेंगे, मोन्स प्यूबिस होता है, लीविया मेजोरा होता है, लीविया माइनोरा होता है, उसके बाद हाइमेन होता है और क्लेटोरिस होता है। अगर मोन्स प्यूबिस की बात करें, is causing a fatty tissue over covered by a skin and pubic hair। जो प्यूबिस मोन्स प्यूबिस होता है वो एक फैटी टिश्यू का बना हुआ होता है, जो कि वेजाइना के ऊपर पाया जाता है, जिसके ऊपर एक स्किन की कवरिंग होती है, और उसके साथ साथ प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं द लीविया मेजोरा की बात करते हैं। तो ऊपर से सबसे ऊपर वाली जो स्किन की फोल्डिंग पाई जाएगी उसको लीविया मेजोरा बोल देंगे।
fleshy fold of the tissue which extend down from the mons pubis surrounded by the vaginal opening। मतलब vaginal opening को ढकने का काम यानी कि उसके चारों तरफ गिरने का काम जो करती है एक फोल्डेड स्किन, वो लीविया मेजोरा कहलाती है। फिर हम अगर लीविया माइनोरा की बात करते हैं, आर पेयर्ड folds of tissue under the लीविया मेजोरा। लीविया मेजोरा के नीचे वाला फोल्डेड स्किन जो पाई जाती है वो कहलाती है आपकी लीविया माइनोरा। यहाँ तक हो गया आपका। अब हम जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो प्लीज कमेंट करते रहेंगे, ठीक है? सो प्लीज कमेंट। यहाँ पे आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से हम थोड़ा सा बता देते हैं। 1 मिनट, एक बार हम वन मिनट रुकेंगे। DND लगा दें, ठीक। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, हम बात कर रहे थे कि किस चीज की। यूटेरस इज अ सिंगल, यूटेरस जो होता है वो सिंगल होता है, जबकि फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो पेयर्ड होती हैं, बाकी ओवरीज पेयर्ड होती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूटेरस की यानी कि गर्भाशय की, वो सिंगल होती है। और इसका शेप जो होता है इन्वर्टेड पीयर शेप होता है। पीयर एक प्रकार का फल होता है, इसकी हिंदी हमें अभी नहीं पता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम। और इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है यानी कि उल्टा उस पीयर के फल के आकार का होता है। और ये जो होते हैं ढेर सारे लिगामेंट से जुड़े हुए होते हैं जो कि पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके यूट्रस के बाद एक सर्वाइकल सर्विक्स के थ्रू ओपन होता है वेजाइना में, जिसको सर्वाइकल कैनाल बोल देते हैं। फिर उसके बाद फिर वेजाइना को बर्थ कैनाल भी बोल देते हैं। हमने बात किया कि यहाँ पे इसके पहले बात कर चुके हैं अभी। यहाँ पे हमने यूट्रस की 3 लेयर की बात की है, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक है। उल्टा हमने बताया, पेरीमेट्रियम ऊपर वाला पार्ट होता है, मायोमेट्रियम फिर उसके अंदर वाला पार्ट, फिर एंडोमेट्रियम उसके सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। एंडोमेट्रियम जो होता है यही जो लेयर होती है वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लीडिंग फेज के दौरान यही लेयर जो होती है वो रैप्चर होकर के टूट करके यही ब्लीडिंग के फॉर्म में रिलीज होती है फीमेल के अंदर, सॉरी मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ठीक। ये आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो कौन सी लेयर आपकी रैप्चर होती है मेंस्ट्रुएशन में जब ब्लीडिंग होता है, तो वो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, ठीक। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। और उसके आगे हमने बात किया था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो ऊपर वाला सॉरी बाहर से देखने पे जो दिखता है वो कहलाता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो उसमें भी जो बाहर से देखने पे दिखे वो कहलाते हैं आपके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कई सारे पार्ट आते हैं आपके, मोन्स प्यूबिस, लीविया मेजोरा, लीविया माइनोरा और हाइमेन एंड क्लेटोरिस। लीविया मोन्स प्यूबिस की अगर बात करें तो वहां पे एक फैटी टिश्यू होता है जो कि वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर होता है। फैटी टिश्यू होते हैं जहाँ पे प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं यानी कि छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, ठीक। प्यूबिक हेयर पाए जाएंगे। उसके बाद फिर वेजाइनल ओपनिंग को कवर करने के लिए कुछ फोल्डेड स्किन पाई जाती हैं दोनों साइड से, जिसको लीविया मेजोरा बोल देते हैं। और लीविया मेजोरा के जस्ट नीचे आपके लीविया माइनोरा पाया जाता है जो कि सेकेंड फोल्डेड स्किन होती है लीविया मेजोरा के नीचे, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। इसके यहाँ तक हमने बताया था। फिर द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड
partially by a membrane called the junction of sorry ज्यादा आगे निकल गए. The opening of the vagina is covered partially by a membrane called hymen. मतलब वेजाइना की ओपनिंग जो होती है वो कवर्ड होती है, यानी कि वेजाइना की ओपनिंग एक झिल्ली के द्वारा ढकी हुई होती है. एक बहुत पतली झिल्ली यानी कि पारगम्य झिल्ली होती है, वहां से लिक्विड जो है रिलीज हो सकता है. लेकिन एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हाइमेन बोल देते हैं, जो कि क्या होता है हाँ हाइमेन यहाँ पे हो गया. हाइमेन को अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे हम. उसके जो आपका यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन पास होता है, उसके जस्ट ऊपर आपका क्लेटोरिस होता है, जो कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो काफी सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल का, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेंसेशन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या ड्यूरिंग कोइटस. तो आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा. जो लोग भी जुड़ते रहेंगे तो प्लीज शेयर करते रहेंगे अपने हित मित्र यार दोस्त के साथ, जिससे उनको भी पढ़ने में हेल्प मिल सके. और साथ ही साथ कमेंट जरूर करते रहेंगे, तभी लगेगा कि इंटरेक्शन हो रहा है, तभी हमको लगता है कि सामने कोई बैठा हमें देख रहा है, पढ़ रहा है, तभी ज्यादा अच्छे से इंटरेक्शन होता है. तो इसलिए कम्युनिकेट जरूर करते रहें. यहाँ तक हो गया आपका. हाइमेन हो गया, क्लेटोरिस हो गया. इज ए टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which is like at the upper junction and the two labia majora and यहाँ तक हो गया. हाँ, अगर हम हाइमेन की बात करते हैं, द हाइमेन इज ऑफ्टन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस. ये काफी इंपॉर्टेंट है. द हाइमेन इज ऑफ्टन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस या फिर इंटरकोर्स. ठीक है. हाइमेन जो होता है वो पहली बार इंटरकोर्स करने से, यानी कि फर्स्ट क्वाइटस में, यानी कि अगर कहें तो पहली बार सेक्स करने से हाइमेन जो है वो रैप्चर होती है, टूटती है. ठीक है. ये चीज होती है मेन. इसको चीज को हम दिमाग में रखेंगे. इसके आगे और भी चीजें कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपका लिखा गया है however it can also broken by a sudden fall. मतलब ये हाइमेन जो है जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इंटरकोर्स यानी कि पहली बार सेक्स करने से ही टूटे, बल्कि किसी और अदर रीजन की वजह से भी टूट सकती है, रप्चर हो सकती है. जैसे कि सडन फॉल, अचानक गिर जाने की वजह से, कहीं झटके से, अगर फीमेल कहीं पे झटके से गिर जाती है तो उसकी वजह से हो सकता है. और जाल्ट बाकी insertion of the vaginal tampon. वेजाइनल टेम्पोन इंसर्ट करने की वजह से भी जो हाइमेन है रप्चर हो सकती है. वेजाइनल टेम्पोन की अगर बात करें तो जैसे पैड यूज होता है, ठीक उसी तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए पीरियड्स के दौरान यूज किया जाता है. तो इसकी वजह से भी रप्चर हो सकता है. एक्टिव प्रैक्टिस इन द सम स्पोर्ट लाइक हॉर्स बैक राइडिंग. मतलब जो कुछ स्पोर्ट पर्सन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनकी प्रैक्टिस के दौरान भी हाइमेन रप्चर हो सकता है. जैसे कि हॉर्स राइडिंग में, यानी कि घुड़सवारी के दौरान भी आपका ये हाइमेन रप्चर हो सकता है. ठीक है. साइकिलिंग के दौरान भी आपका हाइमेन रप्चर हो सकता है, यानी कि साइकिल चलाते हैं उस टाइम भी हाइमेन रप्चर हो सकता है. एटीसी ये इन कारणों की वजह से हाइमेन आपका रप्चर हो सकता है. तो ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इंटरकोर्स यानी कि फर्स्ट क्वाइटर यानी कि पहली बार सेक्स करने से ही हाइमेन रप्चर हो. ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, खासकर मेल में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़कियों को ब्लेम करते हैं कि हाइमेन के लोग हैं. बाकी आप समझ सकते हैं. आगे देखते हैं. इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन ऑफ्टन क्वाइटस. कभी कभी क्या होता है कि एक आध दो बार क्वाइटस करने के बाद भी, यानी कि एक आध दो बार सेक्स करने के बाद भी, यानी कि कई बार भी सेक्स करने के बाद भी कभी कभी हाइमेन रह जाता है, नहीं टूटता है. ये भी चीजें भी देखने को मिलती है किसी किसी फीमेल में. ठीक है. तो आई थिंक आपको क्लियर वगैरह आइस वॉइस वगैरह क्लियर होगी, देखने को मिलती है किसी किसी फीमेल में. ठीक है. तो आई थिंक आपको जी आगे चलते हैं. यहाँ तक हो गया.
The presence or absence of hymen is not a relevant indicator of virginity or sexual experience. ये काफी important है लाइन कि the presence or absence of hymen is not relevant indicator of virginity or sexual experience. मतलब कि हाइमेन का पाया जाना या फिर ना पाया जाना ये इंश्योर नहीं करता है कि फीमेल वर्जिन है कि नहीं है, ठीक है, या फिर सेक्सुअल उसको एक्सपीरियंस है। ये चीज कभी भी मैटर नहीं करती है, ये चीज कभी भी नहीं कहा जा सकता है कि अगर फीमेल में हाइमेन नहीं है तो यानी कि उसको सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, यानी कि उन्होंने कई बार सेक्स किया, ठीक है। अगर हाइमेन 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 बिल्कुल भी इंडिकेटर नहीं है, ये चीज क्लियर बताने की कोशिश की गई है। ये आपका फीमेल का जो मेमोरी ग्लैंड्स है इसका फिगर है, ठीक है, इसका फिगर है। अभी इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी और भी कुछ चीजें हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। आई थिंक आपको ये लाइव सेशन काफी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। The function of mammary glands is characterized of all female mammals. जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है वो सभी फीमेल मैमल्स में फंक्शनल होता है, यानी कि अगर हम मेल में भी बात करें तो उनमें भी मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाती हैं, लेकिन वो इनएक्टिव होती हैं, फंक्शनल नहीं होती हैं, उनका कोई कार्य नहीं होता है, वो कोई कार्य नहीं करती हैं, फंक्शनल नहीं होती। इस चीज को क्लियर रखेंगे। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। जो फीमेल का मेमोरी ग्लैंड्स होता है वो पेयर्ड होते हैं, यानी कि एक जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कि दो पाए जाते हैं, जिनको हम नॉर्मली ब्रेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। ज्यादातर ब्रेस्ट ही बात की जाती है। फिर हम दैट कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, जिसमें कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज होती है, यानी कि ग्लैंडुलर टिश्यूज होती हैं जहाँ पे आपका मिल्क जो है वो स्टोर होता है और रिलीज होता है, और कुछ अमाउंट में फैट पाया जाता है आपके मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 memory lobes containing closer to the cells called the alveoli. वैसे तो लंग्स में एल्वेलाई पाई जाती हैं, जो कि गुबारीनुमा संरचना होती है, ठीक उसी तरीके से इसमें भी कुछ एल्वेलाई पाई जाती हैं, इनको भी एल्वेलाई बोल देते हैं। जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं उनमें जो आपके मेमोरी लूप पाए जाते हैं, गुब्बारे की तरह संरचना होती है जिनमें मिल्क स्टोर होता है, तो वो भी एल्वेलाई आपकी कहलाती है, ठीक है। जो कि प्रत्येक मेमोरी लोब्स जो होते हैं वो 15 से 20 लोब में बटे हुए होते हैं, ठीक है, 15 से 20 पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। द सेल ऑफ एल्वेलाई सिक्रीट मिल्क। एल्वेलाई की जो सेल होती है वो मिल्क सिक्रीट करती है, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी या फिर ल्यूमेन बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई के ल्यूमन में कैविटी में स्टोर होता है मिल्क। द एल्वेलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्स। और क्या क्या होता है, एल्वेलाई जो होते हैं वो मेमोरी ट्यूब्स में खुलते हैं। द ट्यूब्स ऑफ ईच 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 लोब ज्वाइंट टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट जो जितने भी ट्यूब्स होते हैं वो मेमोरी डक्ट्स में खुलते हैं, यानी कि जहां से मिल्क का सिक्रीशन होता है। Several memory ducts joins to form wider memory ampulla, which is connected to lactiferous duct through which milk is secrete out। मतलब फिर ये जाकर के लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होते हैं जहां से मिल्क जो है वो रिलीज होता है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप लाइव सेशन में बीच में जुड़े हो तो प्लीज एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम फिगर को हम थोड़ा सा और डिस्कस कर देते हैं। ये अभी हमने जो बात किया कि फैट पाया जाता है जो
ब्रेस्ट होता है यानी कि फीमेल का मेमरी ग्लैंड होता है, मेमरी ग्लैंड जिसको दुग्ध ग्रंथियां हिंदी में बोल देते हैं, मेमरी लोब्स ये सारे हैं, मेमरी एल्वलाइस हैं, और फिर आपका मेमरी डक्ट है ये आपका, ठीक है, एम्पुला है, और लैक्टिफेरस डक्ट है, लैक्टेशन जहाँ से होता है यानी कि जहाँ से मिल्क जो है वो सिक्रीट होता है, ये आगे वाला निप्पल है। हाँ, और फिर इसके नीचे वाले पार्ट को एरियोला बोल लेंगे। ठीक, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये सीने के रिब्स वगैरह हैं, रिब्स हड्डी होती है, आप जानते ही हैं। हाँ, तो ये आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। ये वेजाइना का सर्वक्स हो गया, सर्वाइकल कैनाल हो गया, वेजाइना हो गया, ये 3 लेयर हो गई। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो सारा क्लियर हो गया। अब अगली वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। अब आप पूछेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें से मेल होते हैं, फीमेल होते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन में बात करें तो मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवा बनता है। तो स्पर्म या ओवा के जो बनने की प्रोसेस होती है वो गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। और स्पर्म को भी गैमीट बोलते हैं और ओवम को भी गैमीट बोलते हैं। जो स्पर्म होता है वो मेल गैमीट होता है, जो ओवा होता है वो फीमेल गैमीट होता है। मेल गैमीट मेल में पाया जाता है, फीमेल गैमीट फीमेल में पाया जाता है। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जिसको हिंदी में बोलें तो शुक्राणु बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलें तो अंडाणु बोलेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, और शायद इसके आगे इसमें ज्यादा और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो यहाँ तक गारंटी देता हूँ कि आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं, बता सकते हैं जो भी डाउट्स हैं आपके। तो ये अगली वाली वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि स्पर्म आपके और ओवा कैसे बनते हैं, स्पर्म क्या होता है, ओवा क्या होता है, स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में अगली वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अगली वाली वीडियोस में हम सॉरी इसी में स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस की बात करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसके दौरान स्पर्म बनता है, ooजेनेसिस यानी कि ओवा बनने की प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, कैसे टेस्टिस में बनता है, और ओवा कैसे बनता है फीमेल की ओवरी में। ooजेनेसिस की एक चीज बता देते हैं आपको ओवा के फॉर्मेशन की, कि ooजेनेसिस में जो ओवा का फॉर्मेशन होता है वो साइड्स जो हैं वो बन जाते हैं आपके, जो फीमेल होती है जब वो अपने माँ के पेट में रहती है तभी ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है, बस वो मैच्योर होकर के रिलीज होती है। ठीक है, कितनी बार मेंस्ट्रुएशन होता है ये चीज तय हो जाती है जब वो छोटी बच्ची माँ के पेट में रहती है, तभी से उसका तय हो जाता है कि लाइफ में कितनी बार मेंस्ट्रुएशन होगा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप जानेंगे। उसके आगे वाली वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बात करेंगे, यानी कि पूरा पीरियड्स के बारे में बात करेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, ज्यादा लंबी ना करते हुए इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। तो आई थिंक आपको ये सब पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट करिएगा कि कैसे लगा आपको ये सेशन। अच्छा लगा हो तो अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन भी आएगा। तो जस्ट आपको बता दें कि हमारे चैनल पे 9 बजे सुबह, 9 बजे शाम आपको एक एक क्लास मिलेगी, रेगुलर मिलेगी। ठीक है, बीच में किसी वजह से अगर ब्रेक हो सकता है तो हो सकता है, वरना आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, बस आप पढ़ाई करते रहिए। सो हम भी पढ़ाई करते रहें। सो चलते हैं, कुछ और पढ़ाई करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।